विसर्ग संधि। तो किसी भी विसर्ग संधि किसे कहते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में अगर आपको विसर्ग लग जाती है, क्या लग जाती है? विसर्गें लग जाती हैं। यहाँ लिखेंगे परिभाषा, किसी भी शब्द के अंत में किसी भी शब्द के अंत में क्या लग जाता है? विसर्ग लग जाती है। क्या लग जाती है? विसर्ग। ये साइन होता है, इसका विसर्ग लगा होता है या लग जाता है, और उसके बाद में स्वर या व्यंजन आने पर, और अगर कहीं पर क्या लगा है? विसर्ग लगा है, और उसके बाद में, किसके बाद में? विसर्गों के बाद में, उसके बाद में स्वर या व्यंजन किसी भी शब्द के अंत में यदि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? बोलो। उसे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहते हैं। किसी भी शब्द के अंत में अगर विसर्ग लग जाता है, उसके बाद में अगर आपका क्या आ जाए? स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाता है, और आने के बाद में जो नया चीज पैदा हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे विसर्ग के बाद में अगर सा, चा और छा हो, विसर्ग के बाद में क्या हो? पहला नियम डाल देते हैं, नियम नंबर 1। यदि विसर्ग के बाद में आपका बड़ा सा हो, क्या हो? बड़ा सा हो, चा हो या छा हो। बड़ा सा हो, कॉमा चा हो, कॉमा छा हो। यदि विसर्ग के बाद में बड़ा सा, चा, छा हो तो विसर्ग के स्थान पर बड़ा आधा सा हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या बड़ा वाला जो सा होता है वो शा, आधा शा हो जाता है। ये कह रहे हैं यदि आपका जो विसर्ग लगा होगा किसी शब्द में, उसके बाद में अगर आपका क्या लगा हो? या तो स्वर्ग लगा हो या व्यंजन लगा हो, उसके स्थान पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उस परिवर्तन को हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने बोला यदि विसर्ग के तुरंत बाद में क्या हो? सा, चा और छा हो तो वो किसमें? आदेश सा में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर कि निहि प्लस छल, निहि प्लस छल। अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे? देखो निहि प्लस छल। अब जो विसर्ग के बाद में क्या आ गया? छा आ गया, तब इसके स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? वो आधा सा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए कहेंगे निश्चल, निश्च और छल। या तो आपको देखिए जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है
ऐसे शब्द लिखा होगा तो उससे पूछेंगे इसमें संधि विच्छेद, विसर्ग संधि विच्छेद कीजिए, विसर्ग का विसर्ग संधि विच्छेद कीजिए, संधि बताइए विसर्ग संधि कौन सी कैसी होगी इसमें, या निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं उसमें विसर्ग संधि कौन सी है, तो निश्चल आपका लिखा हुआ है, तो निश्चल में यह कहेंगे ये शब्द दिया गया निश्चल, निश्चल में आप विसर्ग संधि ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे निह प्लस छल निश्चल। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दुशासन, 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 अब सही है, दुशासन ऐसे लिखा जाता है, दुशासन छोटा एक सा हो जाएगा, शाना सन, दुशासन। अब देखो दुशासन है, ये सा किसके स्थान के बाद बदला, देखो सा आ गया, सा के बाद में क्या हो गया, ये आधा सा हो गया, तो आप क्या करेंगे इसके लिए दुश प्लस शासन, दुश प्लस शासन, दुहु। अब ये जो सा है आधा सा वो अंक की करें विसर्ग संधि में चेंज हो जाएगा, तो दुहु प्लस शासन। ये जो आधा सा था वो किस में बदल गया, विसर्ग संधि में, तो दुहु प्लस शासन, दुहु शासन। अब हिंदी क्या बोला, दुशासन, ठीक है, दुशासन। पहले तुम नोट करो, उसके बाद का नाम आगे बताता हूँ। नोट क्या निकल के आया, नोट निकल के आया आपका कि जिस जगह पर आपको आधा सा दिखाई दे जाता है, जिन शब्दों में क्या, जिन शब्दों में, नोट डाल दो, जिन शब्दों में आधा सा, ठीक है, इसे हम इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं बेटा, इस प्रकार से आधा सा दिखाई दे जाता हो, दिखाई देता हो तो वहां कौन सी संधि बोलो, तो वहां विसर्ग संधि, कौन सी संधि है, खेल खत्म, याद करने का मैटर खत्म हो गया, विसर्ग संधि। एक नंबर का आपका क्लियर हो गया ये ऑप्शन। अगर विसर्ग संधि से कहीं पर मैटर आ जाता है तो आपको सा दिखाई दे जाता है, तो वहां पर क्या हो गई, विसर्ग संधि हो गई, ठीक है। अब मैं रेश कर रहा हूं, नोट हो गया, चलो अब मैं रेश कर रहा हूं, अगला पॉइंट दे देते हैं इसमें। अगला पॉइंट कह रहे हैं विसर्ग के बाद में टा या ठा हो, क्या हो, विसर्ग के बाद में दूसरा पॉइंट क्या है इनका, यदि विसर्ग के बाद में टा या ठा हो तो वह किसमें बदल जाता है, तो वह किसमें बदल जाता है, तो वो पेट चिरा सा में बदल जाता है। यदि टा या ठा के बाद में, यदि टा या ठा के बाद में, कर दिया, मैं ये बोल रहा था विसर्ग के बाद में, किसके बाद में, विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, या तो आपका टा आ जाए या ठा आ जाए, यदि आपका टा आ जाए या ठा आ जाए तो किस्म बदल, विसर्ग किस्म बदल जाती है, षट कौल वाले आधे सा में, षट कौल वाले आधे सा में बदल जाता है, बदल जाता है, ठीक है। अब एक चीज और नई नोट निकल के आए विसर्ग संधि में, अगर आपको आधा षटकोर दिखाई दे जाए तो वहां पर भी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे इन्होंने दिया गया है धनुष टंकार, उदाहरण क्यों दिया है, धनुष टंकार। अब देखो ये आधा सा दिखाई दे गया, आंखें बंद करो और विसर्ग संधि ठोक दो, क्या आधा सा दिखाई दे गया, आंखें बंद करो विसर्ग संधि ठोक दो। अब लेकिन इसे हम बदलेंगे कैसे, देखते हैं। देखो अगर आपका टा से पहले क्या आ जाए विसर्ग संधि, तो ये सा है वो हट जाएगा,
किसम विसर्ग में पहुंच जाएगा तो धनुआ प्लस धनुआ प्लस टंकार, तो इसका विसर्ग संधि क्या हो गया? धनुआ प्लस टंकार। अगर आपको कहीं पर आधा सा दिखाई दे जाएगा पेट चिरा वाला, या आधा सा दिखाई दे जाएगा बड़ा सा, तो आप उसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। समझ में आया? जैसे निष्ठुर, क्या है? एक और ले लिया मैंने, निष्ठुर। अब निष्ठुर को आप अगर इसमें बदलेंगे तो देखो जो आधा सा है वो किसमें बदल जाएगा? विसर्ग में। तो निहि प्लस थुर, निहि प्लस थुर, निठुर, ठीक है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ लिखते हैं हम लोग, श्रेष्ठ आगे था तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में टा आ गया। अब टा से पहले जो सा लगा है तो इसे हम हटा देंगे तो उसका लिखेंगे श्रेहा प्लस तो, श्रेह तो, श्रेष्ठ, ठीक है? अच्छा, अब एक नोट हो गया, ये हो गया ना? चलो अगला नियम क्या कहता है इसका विसर्ग संधि, पहले इसका नोट डाल लेते हैं। चलो नोट में इकट्ठे लिखा देंगे, तीनों तीन चार इकट्ठे पैदा होंगे वो लिखा देंगे, तीन चार इकट्ठे। क्या? यदि आपको विसर्ग के बाद में, अगला नियम क्या है? यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में क्या आ जाता है? ता और सा आ जाता है। कौन सा? ता या सा आ जाए, ता या सा आ जाता है तो वो आधे सा में बदल जाता है। छोटे सा के आधे सा में क्या हो जाता है? बदल जाता है, बदल जाता है। यदि विसर्ग के बाद में ता या सा आ जाता है तो किसमें बदल जाता है? आधे सा में बदल जाता है। जैसे मन स्ताप, एग्जाम्पल लिया, मन स्ताप। अब देखो क्या आ गया? ता आ गया आपका, इधर देखो ता आ गया, तो ता आ गया, आधा सा बन गया। जब आधा सा बन गया तो विसर्ग संधि हो गई, तो इसे ताप हटा देंगे तो क्या लगेगा? मनहा प्लस ताप, मनहा मनस्त ताप, क्या हो जाएगा? मनहा प्लस ताप, मनहा प्लस ताप, मनहा ताप, ठीक है? जैसे दुशासन, दुशासन क्या हो जाएगा? दुस्सा और हस, दुस्साहस, दुस्साहस। अब देखो आधा सा बन गया, विसर्ग संधि कन्वर्ट हो गया, क्यों? सा आ गया इसलिए विसर्ग संधि चेंज हो गया। तो दुहु प्लस सहन, साहस, क्या हो जाएगा? दुहु प्लस साहस, ठीक है? अरे ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। यदि विसर्ग के बाद में वर्ग का तृतीय, चौथा और पंचम वर्ग आ जाता है। अगला इसे रेस कर रहा हूं मैं। यदि विसर्ग के बाद में आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, यदि विसर्ग के बाद में, यदि लिख लो, अगला पॉइंट है आपका कितना? तीसरा होगा, चौथा, चौथा पॉइंट होगा शायद, जो भी हो। यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में आपका तीसरा वर्ग आ जाए, चौथा वर्ग आ जाए या पांचवा वर्ग आ जाए, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ग आ जाए, कौन सा आ जाए? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग आ जाए, या आपका क्या आ जाए? यार अलावा वर्ग आ जाए, या आपका क्या आ जाए? यार अलावा क्या आ जाए? या कमरा, कमला, कमवा। तो वह किसमें बदल जाता है? तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ। आओ नहीं होगा, क्या होगा? ओ हो जाता है। जैसे यगो, यशोगान, उदाहरण क्या लिया? यशो और गान। अब देखो इसको अगर हम बात करेंगे तो
ये आपका ओ है। अब गा, गा तीसरा वर्ड आ गया। क्यों? का, खा और गा, ये कौन सा वर्ड आ गया? तीसरा वर्ड आ गया। जब तीसरा वर्ड आ गया तो वो किस में बदल जाएगा? ओ में। ठीक है, जब तीसरा वर्ड ओ में बदल जाएगा तो ये ओ की मात्रा हो गई। फिर इस ओ को हटा देंगे, क्या लगा देंगे? विसर्ग संधि लगा देंगे। तो यशः प्लस गान, यशः गान, यशः प्लस गान, क्या लगा देंगे? संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? यशः प्लस गान, यशः गान, क्या हो जाएगा? यशः प्लस गान, यशः गान। मनोहर, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मनो और हर। आप देखो ये हा है, ये कौन सा वर्ड है? छोट या बड़े में कौन सा वर्ड है? अब भैया इसको शायद हमें सब 5वां वर्ड होगा। हा छात्रा ज्ञान शायद तीसरा चौथा होगा। ये नहीं मालूम भैया, छोटा बड़ा हमको थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका क्या हो जाएगा? मनोह, मनहा प्लस हर, मनहा प्लस हर, मनहा प्लस हर। तो अब देखो, यदि आपको क्या दिखाई देगा? इसमें हमने 3 नियम निकाल के लेके आए हैं। एक नियम और निकाल के लेके आएंगे। देखो, एक नियम और ऐसे रेस कर दें, कर दें? ठीक, चलिए वीडियो चल रही है क्या? एक नियम और रह गया है। यदि छोटी के बाद में विसर्ग हो, यदि छोटी ई के बाद में क्या हो बेटा? विसर्ग हो। यदि छोटी ई की बाद में विसर्ग हो तो उसके बाद में रा हो, और उसके बाद में रा हो, विसर्ग हो और उसके बाद में 2 शर्त लगे इसमें। एक तो विसर्ग हो और क्या हो? रा हो। क्या हो? रा हो। तो ई का बड़ी ई हो जाता है। तो छोटी ई का क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाता है। बड़ी ई हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे निरोग, क्या हो जाएगा? निरोग। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे थे? अगर ई के बाद में कोई विसर्ग आए और तुरंत उसके बाद में क्या आ जाए? रा आ जाए, तो छोटी ई किस में बदल जाती है? बड़ी ई में। तो बड़ी ई में बदला हुआ है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब इसकी छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। ना पाए तो नी, छोटी, देखो छोटी आ गई, छोटी के बाद में विसर्ग लगा दो, विसर्ग लगा दिया, प्लस रा आ गया, रा आ गया, तो निह प्लस रोग, निह रोग। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। कौन संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। विशाल नहीं, विसर्ग। आप जैसे नीरज, कौन सा? नी राजा रज, नीरज। तो नीरज में क्या हो जाएगा? निह, विसर्ग संधि प्लस राजा रज, नीरज। ठीक है, तो आपने रिजल्ट क्या निकाला? रिजल्ट क्या निकाला? रिजल्ट निकाला नंबर 1। यदि आपको किसी भी शब्द में, यदि आपके लिए, यदि आपको किसी भी शब्द में, शब्द में बेटा क्या, देखो आधा, बड़ा वाला आधा सा दिखाई दे जाए, या छोटा वाला आधा सा दिखाई दे जाए, या षटकोण वाला आधा सा दिखाई दे जाए। ठीक है, यदि सा, छोटा सा और छोटा, बड़ा सा और षटकोण वाला सा दिखाई दे जाए। ठीक है, और ओ दिखाई दे जाए। क्या दिखाई दे जाए? ओ दिखाई दे जाए। क्या दिखाई दे जाए? ओ दिखाई दे जाए। और छोटी ई किस में बदल रही हो? बड़ी ई में बदल रही हो। तो वहां पर सब जगह पर सब में क्या होगा? तो उस शब्द, तो वह शब्द, तो उस शब्द में, तो उस शब्द में क्या होगा? बोलो, विसर्ग संधि। क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। और आज ये आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। फिर नोट कर लो।